हेलो दोस्तों, सक्सेस विकास क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे तरीके से लगे होंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जैसा ही वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। तो देखिए, जैसे आप लोग को एक्सरसाइज 4.2 बता रहे थे, जिसमें कुछ प्रश्न और रह गया था जो आप लोग को बताना था। तो सबसे पहले आप लोग को प्रश्न बताने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए, प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है, और हम आशा करते हैं कि जो पिछले वीडियो में बताए थे उसका रिवीजन करके आए होंगे। तो देखिए, कह रहा कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। यानी क्रमागत में क्या होता है, लगातार। आप लोग को एक और ऐसा प्रश्न पीछे आया था जो बताए थे। क्रमागत में क्या होता है, लगातार। लिखेंगे माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या x, कितना x, और फिर क्या हो जाएगा दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या। दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या कितना हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या हम चलेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है पूर्णांक ज्ञात है जिसके वर्गों का योग 365 है। यानी वर्गों का योग 365 है। यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, 365 हो जाएगा। अगर हम इसको देखते हैं तो x स्क्वायर प्लस a प्लस b के होल स्क्वायर पर है। यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर में कितना हो जाएगा, 365। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना हो जाएगा, 300, कितना हो जाएगा 300। देखिए कितना होगा 1, ये क्या है 365 उधर है, प्लस में इधर आ जाएगा तो क्या होगा माइनस बराबर में 0। अगर हम यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2x 365 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 364 बराबर में 0। अगर यहाँ से देखिएगा तो अगर 2 कॉमन ले लेते हैं क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 4 182 बचेगा। अगर हम यहाँ से देखें तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182। अगर हम 0 जो है क्या है, गुना में है। अगर हम इसको 2 जो है गुना में, अगर हम इसको इधर भागा में भेजेंगे तो 0 घटा कोई भी संख्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर हम इसको बताएं, क्या बताएं कि इसको ऐसा तोड़ना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, कि गुना करने पर जितना मल्टीप्लाई करके आएगा उतना आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पर ये बीच वाला आना चाहिए। तो 182 के तोड़ेंगे, 2 18, 2 एकम 2, 7 से 13 सतेगा में, यानी 14 और 13 में टूटेगा। कितना में टूटेगा, 14 और 13 में। x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 182 बराबर 0। अगर हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस क्या बचेगा, 14 बचेगा। अगर ये दोनों में से हम कितना कॉमन ले लेते हैं, 13 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, x प्लस 14 बचेगा, बराबर में क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए, अब यहाँ से क्या करेंगे, x प्लस 14 कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, x प्लस 14 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 13 बराबर में 0। अगर हम एक बार x प्लस 14 के साथ 0 लेकर चलते हैं और एक बार x माइनस 13 के साथ 0 लेकर चलते हैं तो x का वैल्यू निकल कर 13 आएगा और x का वैल्यू निकल कर माइनस 14 आएगा। x का वैल्यू निकल कर 13 आएगा और x का वैल्यू निकल कर कितना आएगा, माइनस 14 आएगा। तो हम नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, पॉजिटिव वाला लेंगे। तो लिखेंगे पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या, पहले धनात्मक पूर्णांक संख्या कितना है, x का वैल्यू कितना लिए हैं, 13। और फिर क्या हो जाएगा, दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या कितना, x प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा, 13 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा, 14। कितना आंसर हो जाएगा, 13 और 14 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं
ये प्रश्न को आप लोग सीख गए होंगे और आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे। तो आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इसको एक बार आप लोग खुद से बनाकर रिवीजन कर लीजिएगा। जैसे आप लोग पिछला प्रश्न बनाए हैं 4th नंबर प्रश्न, उसी तरह से 5वां नंबर प्रश्न है जो क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो उसका अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए एक काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आप लोग इस प्रश्न को बना सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो इस पर आप लोग ये प्रश्न को बना सकते हैं। देखिए इस प्रश्न को बनाने के लिए पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। ये हमेशा क्या होता है? ये क्या होता है? कर्ण होता है। ये जो 90 डिग्री है इसके सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। यानी त्रिभुज ABC है। मान लिया जा, यहाँ से बनाते हैं इसको, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार कितना है? 1 सेंटीमीटर है। माना कि समकोण त्रिभुज का आधार कितना मान लिए? 1 सेंटीमीटर मान लिए। तो क्या होगा? समकोण त्रिभुज का ऊंचाई, क्या? समकोण त्रिभुज का ऊंचाई, यानी समकोण त्रिभुज का ऊंचाई उसके आधार से कितना सेंटीमीटर कम है? 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से कितना सेंटीमीटर कम है? समकोण त्रिभुज का ऊंचाई जो है आधार से कितना कम है? तो आधार x है, तो x माइनस कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। x माइनस कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी आधार x माने तो ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से अब यहाँ क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। देखिए आधार को कितना माने हैं? x माने हैं, और लंब को ऊंचाई को कितना, यानी लंब x माइनस 7, और कर्ण मेरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ। कर्ण कितना दिया हुआ है? कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ। देखिए कर्ण जो है कितना दिया हुआ? 13 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, बराबर किसके स्क्वायर के? कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी लंब स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर करके दोनों के जोड़ देते हैं तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। यही क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है। देखिए लंब स्क्वायर, लंब कितना दिया हुआ? लंब यानी ऊंचाई कितना दिया हुआ? x माइनस 7 के होल स्क्वायर, प्लस आधार कितना है? x के क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, x के क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण कितना हुआ? 13 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए x माइनस 7 यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो x स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर यानी 7 के स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के जगह पर x और b के जगह पर कितना? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे प्लस क्या करेंगे? x का स्क्वायर और बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 यानी 169। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो x स्क्वायर 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14 माइनस क्या हो जाएगा? 14x और फिर क्या है? प्लस x स्क्वायर, फिर क्या है? 169। ये क्या है? प्लस में है, ये क्या है? 49 प्लस में है, बराबर की इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में 49। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर, जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो कितना होगा? 0 6 में 4 2 120। इसको देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये क्या है? प्लस में, इधर आ जाएगा तो क्या होगा? माइनस में 120 बराबर 0। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिएगा तो कुछ कॉमन हो रहा है। अगर आप लोग यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं क्या बचेगा? x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 बराबर में क्या होगा? 0 हो जाएगा।
अगर हम 0 गुना में है, इसको अगर हम भाग में भेजते हैं तो यानी 0 बटा कोई भी संख्या आएगा, 0 के बटा में कितना भी कोई भी संख्या आता है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या होता है, 0 हो जाता है। तो अगर यही 2 है जो 0 के नीचे आएगा तो क्या बना देगा, 0 बना देगा। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो देखिए अगर हम इसको तोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर, अगर हम 60 को तोड़ते हैं तो 60 को अगर हम 12 और 5 में तोड़ते हैं तो गुणनखंड तोड़ने आना चाहिए। इसको गुना करने पर, इसको गुना करते हैं पहले फर्स्ट और लास्ट को, गुना करने के बाद जो आता है उसको ऐसा रूप में तोड़ते हैं कि गुना करने पर फिर से उतना ही आ जाना चाहिए और जोड़ने घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। यानी -12x और प्लस 7x में, सॉरी -12x और प्लस 5x में तोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। अगर हम इसको यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में अगर हम x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 12 बचेगा। अगर यहाँ हम 5 कॉमन लेते हैं इन दोनों में तो क्या बचेगा, x माइनस 12 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ से देखेंगे x माइनस 12 अगर कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं, x माइनस 12 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x प्लस 5 बराबर 0। अब हम एक बार x माइनस 12 के साथ 0 लगाते हैं और एक बार x प्लस 5 के साथ 0 लगाते हैं तो x का वैल्यू -5 आया, जो नेगेटिव में है इसको नहीं लेंगे, यानी x का वैल्यू 12, यानी x का वैल्यू कितना आया, 12। अब यहाँ पे देखिए तो आधार कितना हो जाएगा, आधार जो है कितना निकल कर आ जाएगा, आधार को x माने थे यानी 12 सेंटीमीटर। वही लंब जो है, लंब को क्या कहते हैं, ऊंचाई कहिए या लंब कहिए, कितना माने थे, x माइनस 7, x का वैल्यू कितना है, 12 माइनस 7 कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। यानी x जो है कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर, ये कितना आ गया, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो हम आशा करते हैं ये प्रश्न को आप लोग सीख गए होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग सीख गए होंगे। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ये प्रश्न कभी कभी आप लोग को 2 नंबर में आता है तो आप लोग इसको एक बार नोट डाउन करके इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ये जो प्रश्न है वो एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न है। कह रहा कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपये में उस दिन के निर्माण की बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन के कुल निर्माण लागत 90 रुपया था तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। तो क्या कह रहा कि बर्तनों की संख्या क्या ज्ञात करना, लिखेंगे माना कि बर्तनों की संख्या कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। माना कि बर्तनों की संख्या x मान लेते हैं, प्रत्येक नग की लागत मूल्य, यानी बर्तनों की, आप क्या करेंगे, बर्तनों की लागत मूल्य क्या हो जाएगा, क्या रहा, कुटीर उद्योग में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा जाता है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, उस दिन के निर्माण लागत की बर्तनों की संख्या से दुगनी से 3 अधिक, यानी बर्तन की संख्या x यानी कितना हो जाएगा, दुगनी, यानी दुगनी से 3 अधिक, यानी 2x प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम इसको किससे चलेंगे, प्रश्न से क्या कह रहा तो उस दिन कुल निर्माण लागत यानी x इंटू 2x प्लस 3 बराबर कितना कुल निर्माण लागत है, 90 रुपया। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से सोल्व करेंगे। तो यहाँ से सोल्व करने आप लोग को आना चाहिए। क्या करेंगे, 2x प्लस 3 में x से गुना करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर में कितना हो जाएगा, 90। अगर हम यहाँ देखें तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में कितना होगा 3x और माइनस में कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90 बराबर में 0, यानी 90 दूनी कितना हो जाएगा 180। 180 को ऐसा तोड़ना है, 90 दूनी 180, 180 को ऐसा तोड़ना कि गुना करने पर 180 और जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए। 2 9 18, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, यानी 3 3 9 दूनी 18, दहाई 180, 5 3 15, 2 2 4 3 12,
15 इंटू 12 में तोड़ेंगे, किसके तोड़ेंगे 15 इंटू 12, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 15x 15 3 दूनी 6 दूनी 12, 15 इंटू 12 में तोड़ेंगे। अब इसको हम यहाँ से सोल्व करेंगे तो देखिए अगर हम यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 2x प्लस क्या बचेगा 15 बचेगा। अगर यहाँ से हम कितना कॉमन ले लें 2 अगर कॉमन ले लेते हैं यानी 6 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से अगर हम 6 कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 2x और माइनस में कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, प्लस में सॉरी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, प्लस में 15 होगा तब नहीं 90 होगा। अगर हम यहाँ से 2x प्लस 15 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा x माइनस 6 बचेगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए एक बार हम 2x प्लस 15 के साथ 2x प्लस 15 बराबर 0 और एक बार हम x माइनस 6 के साथ 0 लेकर चले, x माइनस एक बार 2x प्लस 15 के साथ 0, एक बार x माइनस 6 के साथ 0 लेकर चले। अगर हम यहाँ से 2x बराबर करेंगे तो प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में x का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 15/2 आ जाएगा। अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे बर्तनों की संख्या क्या कर लिखेंगे बर्तनों की संख्या कितना माने थे 1 यानी कितना हो जाएगा 6 और लागत मूल्य कितना हो जाएगा लागत मूल्य कितना हो जाएगा 2x प्लस कितना है 3, 2 x की जगह पर 6 प्लस 3 यानी 6 दूनी 12 3 15 यानी बर्तनों 6 बर्तन को निर्माण करने में कितना रुपया लगेगा 15 रुपया लगेगा। कितना रुपया लगेगा 15 रुपया लगेगा। तो हम आशा करते हैं ये भी प्रश्न को आप लोग सीख गए होंगे और इसको अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आप लोग एक कमेंट जरूर अंत में कीजिएगा वीडियो देखने के बाद कि हाँ क्वेश्चन समझ में आया, प्रश्न समझ में आया या नहीं। तो आप लोग के मिलते हैं अगले एक्सरसाइज नए एक्सरसाइज के साथ। ये जो था एक्सरसाइज 4.2 यहीं पे आप लोग को कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नए एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो में। आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।